हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि व्हाट इज़ शैडो वर्क। ओके, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो ये वर्ड हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि अब आप शैडो वर्क करना स्टार्ट करिए। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द शैडो वर्क, ओके, और कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, आज मैं सिर्फ शैडो वर्क है क्या और किस मतलब आपको कैसे अपना आइडेंटिफाई करना है अपना शैडो वर्क, कि आपको किन किन चीज़ों पे काम करना हैगा, मैं आज उसके ऊपर सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ शैडो वर्क। ओके, तो शैडो वर्क है क्या। शैडो वर्क अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारा जो एक अनसीन और एक निगलेक्टेड साइट है हमारा, वो एक्चुअली शैडो वर्क होता है। लाइक वी ऑल हैव समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वट एवर द नेगेटिव थिंग्स वी हैव, वो हमारा थॉट प्रोसेस हो सकता है, वो हमारी हैबिट्स हो सकती हैं, या इट इज़ रिलेटेड लाइक कि हम कभी कभी अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं और हम ये समझते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लायक नहीं हैं। तो ये सब जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती रहती है, क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ें करते आ रहे होते हैं। जैसे अगर घर में किसी ने आपको बोल दिया कि यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो हम सबकॉन्शियसली अपने माइंड में स्टोर कर रहे होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमें वो चीज़ें बॉदर नहीं करती, या अब हम उस चीज़ से उभर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो अभी भी स्टोर होती हैं। ओके, तो जो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे कुछ नेगेटिव साइड्स हो सकते हैं, या हम कभी कभी अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं, या हम अपनी कुछ नेगेटिव चीज़ों को हम नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे कि डिज़ायर में होना बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर होना, ये चाहिए वो चाहिए, समथिंग लाइक दैट, वेदर वो आपके लिए यूज़फुल हो भी ना हो, लेकिन कभी कभी होता है सामने वाले के पास है तो मुझे भी चाहिए। एंड दैट डिज़ायर, ये जो डिज़ायर है, ये आपको कहीं न कहीं जीने नहीं देती है, कि एंड यू आर स्टक विद दैट, और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि आप उसको पकड़ के भी बैठे रहोगे तो भी आप जी नहीं पाओगे। और इसके साथ-साथ आपका ग्रीडी होना किसी भी चीज़ को लेके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका, मैं कह सकती हूँ कि लाइक कभी-कभी ना हम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, बेफालतू की चीज़ों पे एंग्री होना, और जजमेंटल नेचर रखना, किसी को भी देखना तो बस जजमेंट देने लगना कि ऐसा वैसा, ये सब हमारे नेगेटिव साइड्स होते हैं। और कहीं ना कहीं सोसाइटी ने रह के, या हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट रहता है बचपन से लेके जब हम ग्रो अप होते हैं, उन चीज़ों की वजह से हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इन्हीं चीज़ों के साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं। और हमको पता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें हमें सर्व नहीं करती, लेकिन हम इन्हें छोड़ भी नहीं पाते। तो इन चीज़ों को लेट गो करना, अपने आप को इन चीज़ों से रिलीज़ करने के लिए हमें शैडो वर्क करना पड़ता है। ओके, तो शैडो वर्क जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो इतना ज़्यादा क्यों हाईलाइट होता है, बिकॉज जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है या कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, उसके बाद आप हमेशा नोटिस करना कि आपके जितने भी नेगेटिव साइड्स होंगे वो देखना निकल के आएंगे। या तो वो आपके चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं, या आपने कभी कोई टॉर्चर या ट्रॉमा सहा हो, तो वो सब देखना धीरे धीरे आप देखोगे कि जैसी आपकी अवेकनिंग होगी वो सारे इश्यूज आपके सामने आने लगेंगे। या आप जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, अवेकनिंग के बाद हाँ मेरे को कुछ इश्यूज मेरे जो थे वो आने लगे थे सामने, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों आ रहे, और मैं उन्हें लेट गो भी कर रही थी, ये बोल के कि हाँ हाँ चलो ये बुरा हुआ, बट एटलीस्ट आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। ओके, मैंने कुछ ना कुछ सीखा इससे, और मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को लेट गो कर रही थी। लेकिन कुछ बड़े बड़े इश्यूज भी थे मेरे अंदर, जो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो धीमे धीमे वो सरफेस पे आने लगे। जैसे कि मेरा नेगेटिव थॉट पैटर्न, जो मैं हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती, लो कॉन्फिडेंस में रहना, और साथ ही साथ किसी भी चीज़ का पॉजिटिव साइड ना देख के मैं पहले नेगेटिव साइड देखती थी। तो ये सब मेरे कह सकते हैं मेरे सब शैडो साइड्स थे, और इन पे हम सबको गाइस वर्क करना होता है, ठीक है, और इसीलिए इन सबको शैडो वर्क कहा जाता हैगा। तो जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और ये सारे जब इश्यूज मेरे सामने आने लगे, तो इनिशियली तो वाज लाइक ओके ओके, लेकिन कुछ टाइम बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई,
और इनको लेट गो करने में। बट आई एम टेलिंग यू, मेडिटेशन एंड ऑल दी अदर प्रैक्टिसेस लाइक ब्रीदिंग एंड ऑल दैट, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करने वाली हूँ, शैडो वर्क के नेक्स्ट पार्ट में, कि एग्जैक्टली शैडो वर्क करना कैसे है, और आप कैसे अपने इश्यूज़ जो भी है, इश्यूज़ सरफेस पे कैसे ला सकते हो, वो तो मैंने आपको बताया है। जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपके ऑटोमेटिकली जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके ट्रॉमास होते हैं, आपके हर्ट्स होते हैं, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रेंड से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड ट्रॉमास हो, वो सब निकल के आएंगे। और आपको इस टाइम पीरियड में, आपने ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड में वो सबको लेट गो करना है। बिकॉज अगर आप लेट गो नहीं करोगे और अगर आप उन चीज़ों को पकड़ के बैठे रहोगे, तो आई एम टेलिंग यू, आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि दैट इज़ योर पास्ट, और अब आपको उसको रिलीज़ करना है। और उसके साथ साथ शैडो वर्क में आपकी कुछ ओल्ड हैबिट्स भी आती हैंगी, जैसे कि मैंने बोला नेगेटिव थॉट पैटर्न, ग्रीडी होना, डिज़ायर में रहना, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड माइंड रहना। तो ये सारी चीज़ों पे अब ये टाइम है, ये जो आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, ये टाइम है आपको इस पे वर्क करना है। ओके, तो मैं अब एक बार फिर से मैं शैडो वर्क एग्जैक्टली क्या है, मैं फिर से एक बार सिंपल वर्ड में आपको बता रही हूँ। शैडो वर्क इज़ जस्ट योर नेगेटिव साइड, जो कहीं ना कहीं आपको पता होती है लेकिन आप निगलेक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसके साथ रहने की आदत डाल दी होती है। लेकिन आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप उसके साथ रहने की आदत तो डाल चुके हो लेकिन रह नहीं पा रहे हो। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि इसमें आपके ना अल्कोहलिक और मतलब लाइक जो ये होता है ना कि नशा वगैरह करना, समथिंग लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जितने भी अल्कोहलिक चीज़ में आप इंगेज कर लेते हो अपने आप को, आपको पता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप फिर भी वो करते हो बिकॉज दैट गिव यू द सेटिस्फैक्शन। और इसी चीज़ पे काम करना, अपने इसी नेगेटिव साइड पे काम करना को शैडो वर्क कहते हैं। ओके, आई नो गाइज, मैंने इस समय इस वीडियो में बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली शैडो वर्क करना कैसे है, बट डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 लेके आने वाली हूँ कि शैडो वर्क करना कैसे है, और मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी शैडो वर्क को। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, कि जो भी मैं अपने चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो सब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो समझा है अपनी जर्नी में, मैं वो सब कुछ आपको बस शेयर कर रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी और आपको शैडो वर्क कैसे करना है मैं वो बताऊंगी। ओके, तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको कहीं ना कहीं इससे गाइडेंस मिला और आपको क्लैरिटी मिली हो कि शैडो वर्क होता क्या है और करना कैसे है, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो गाइज़, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपके लाइक और आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और मैं ऐसे ही एनकरेज होती रहूँगी और वीडियोस बनाने के लिए। ओके गाइस, जैसे कि एट द एंड ऑफ वीडियो मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी। ओके, सो बाय बाय गाइस।